सियासी चौक में इस बार का मुद्दा यही है कि 2024 का जो परिणाम आया उसका मुद्दा क्या था, असल मुद्दा क्या था और समझने में चूक कहाँ हो गई। क्या अग्निवीर, पेपर लीक और रोजगार ये बड़े मुद्दे थे जो बीजेपी समझ नहीं पाई? नहीं, ये सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने संविधान बदलने का जनता के बीच में दिया और उसको बीजेपी को उसको अनर्गल प्रलाप कर करके उसको गुमराह करके उसको जनता के सामने पेश किया गया, जिसमें जो हमारी कम पढ़ी लिखी जनता थी उसको गुमराह करके उन लोगों ने अपने सरकार में, और कोई ऐसे नहीं, देश के हित में सारे मुद्दे थे। और आप देख लीजिए देश की जनता ने 295, क्योंकि इन लोगों का कहीं कोई आंकड़ा ही नहीं, समझ गो कोई न... वो सरकार जो 2 बार से बहुमत में चल रही थी, आज सोशल मीडिया से लेके कहीं पे भी देखिए कि मोदी जी को एक कमजोर प्रधानमंत्री का दर्जा दिया जा रहा है। नहीं, मोदी जी कमजोर प्रधानमंत्री नहीं है। ये आज बहुमत ही बीजेपी का नहीं आया है, आपको 2 बैसाखियों के सहारे नहीं, बैसाखी नहीं, देश की जनता है। देश की जनता जो भी जनादेश देखे उसको स्वीकार करना पड़ेगा, किसी की वो तो है नहीं। समझाया गया, अपनी बात रखी गई, जनता वो हमारी बात पे नहीं आई और भारतीय जनता पार्टी की बात को नहीं समझ पाई। और इन लोगों ने जो गुमराह, अग्निवीर और रोजगार ये सब आप कह रहे हैं मुद्दे नहीं है और संविधान पे आप समझा नहीं पाए। नहीं, ये मुद्दे थे। रोजगार का मुद्दा तो बहुत अहम है, लेकिन रोजगार का मुद्दा क्या इसी 10 ही साल में इस देश में बढ़ा? बहुत पुराना मुद्दा है। और यही बात आप समझा नहीं पाए, ना उन्हें ना हमें। ये बताइए, क्या जो जाति समीकरण था, जाति का अगर कहा जाए खेल या राजनीति, वो ज़्यादा मजबूत हो गया जिसका फायदा अखिलेश को हो गया? तो जो लल्लू सिंह और इनके एक सांसद राजस्थान के, इनके एक सांसद कर्नाटक के ने कहा कि हम लोगों को 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान को समाप्त करना, आरक्षण समाप्त करना है। दूसरा, देश में नौजवानों में ये रूमर ये रहा कि अग्निवीर लाए हैं तो हो सकता है लेखपाल वीर लावें, शिक्षक वीर लावें, सेक्रेटरी वीर लावें, ये वीर लावेंगे। तो इसलिए, और इन्होंने जो नौकरियां भी डेली बेजर पे कर दे रहे हैं, आउट ऑफ सोर्सिंग कर दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है? कोई आदमी अपने बच्चे को 10,000 रुपया दे करके फीस पढ़ाया है और 5,000 फीस पे 5,000 की नौकरी। आप दोनों को दोनों फ्रेम में दिखाते, थोड़ा फ्रेम बड़ा कर दीजिएगा। आपके पड़ोसी समझ ही नहीं पाए मुद्दा और आप वीरों पे वीर लाते गए, बताइए। अब वो समझे या ना समझे, लेकिन ये नहीं, इनके एक भी सांसद कहीं निकले नहीं। ये बयान वीर रहे, ऐसे ही सब इन लोगों को बयान। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ हमारे लेखपाल वीर और ये सब वीर। नहीं, हमारे शीर्ष नेताओं द्वारा कुछ गलत टिकट दे दिएगा, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। देखिए अब ऐसा है कि क्या मोदी जी ने 14 से लेकर के और आज तक ने कोई ऐसी मीटिंग बुलाई जिसमें बेरोजगारी का मुद्दा रखा गया हो, महंगाई का रखा गया हो, भ्रष्टाचार का रखा गया हो, देश की जनता के एक सवाल ये है कि मतलब यहाँ से सीटें कम, क्या जातियों की मजबूती ज़्यादा थी जिसे अखिलेश भाप गए? देखिए, अखिलेश ने उस चीज़ को प्रचार कर ले गए राहुल गांधी, जो लल्लू सिंह और इनके सांसदों ने कहा कि हम संविधान खत्म करेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण और संविधान खत्म करने वाले जो नापसंद लोगों को वोट दे दिया, बाकी दलित समाज कभी समाजवादी पार्टी कांग्रेस को वोट देने वाला नहीं था। वो जहर की गोली खाया था और बड़ी जहर की गोली खा लिया, मजबूर होकर के इनके बयानबाजी से, और नहीं तो नहीं जाता। और उसी चला तो गया। अरे भाई, वो दलित जो था इनको 2 बार पूर्ण बहुमत में लाया। इस बात को माने कि जिस तरीके से परिणाम आए हैं, क्या अखिलेश जो है अपनी बातों को कहने में या प्रत्याशियों को चुनने में ज़्यादा समझदार निकले? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एंटी इनकन्वेंसी थी, जनता त्रस्त थी महंगाई से, भ्रष्टाचार तो भरा पड़ा हुआ है। बिना पैसे का तो कोई काम नहीं रहा। जो विभाग उत्तर प्रदेश आवास विकास और विकास प्राधिकरण मुख्यमंत्री जी के पास में, उसमें 350 करोड़ का जो है घोटाला कर लिया गया है और मुख्यमंत्री इस पर जवाब नहीं दे पाते हैं, मुख्यमंत्री एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो जनता त्रस्त थी, इसलिए उन्होंने क्या, आपने भगवा पहना हुआ, बीजेपी को मतलब वोटर बाहर निकलते इसमें कामयाब नहीं हो पाए। नहीं, कुछ कार्यकर्ता भी नाराज था अपने नेतृत्व से, इस कारण थोड़ा जो ये परिणाम आए हैं उसका खामियाजा हमारे। आज के सियासी चौक में कुछ ईमानदारी की बातें हो रही है ना? देखिए, हमारे संगठन और सरकार में जो खामियां होगा, यहाँ से जो राष्ट्रीय संगठन, प्रदेश संगठन, सरकार और संगठन दोनों मिलकर बैठ के इस पर विचार विमर्श करेगी। इसमें केवल हमें वो करना है, विचार करना है, संगठन को मजबूत करना है
चिंतन नहीं मंथन करना, हमें मंथन करके आगे 2027 में भी पूर्ण बहुमत में। चिंतन और मंथन में अंतर क्या है भैया बताइए? देखिए, मंथन करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, मजबूती लाते हैं, चिंतन करके चिता में चला जाता कहाँ से मजबूती है? अयोध्या हार गए, बताइए। है। इसका जवाब मैं दूंगा। देखिए, सत्ता किस करवट होती है इसका कोई तत्व नहीं देखा जाता है। 5 साल 25 साल में हमारे जो वहाँ से प्रत्याशी थे, माननीय श्री लल्लू सिंह जी ने वहाँ 2 बार MP थे, हमारा संगठन उसी को प्रत्याशी बना दिया गया, इसलिए हमको हार हुई। वहाँ दूसरे तीसरों को मौका देना चाहिए। इसमें तो यही सब चूक तो आखिरकार चूक हो गई, बीजेपी बहुमत में नहीं आई। अब वहाँ आदमी जन्म लेता, पैदा होता, बड़ा होता, आप जुगरात का आदमी वहाँ बसाओगे? हैं? अपना हिंदुस्तान रहने दो, जुगरात का आदमी वहाँ बसाओ? किसी के घर उजाड़ना, किसी के दुकानदार हटाना, हैं? कहाँ उजाड़ा गया बताओ? बहराइच में क्यों नहीं चाय की दुकान चलाते हैं? यहाँ चलाते हो तो हमको अच्छी तरीके से आपको यहाँ समर्थन दिया जाता है। यहाँ चाय बिकती है, आप पैसा कमाते हैं तभी यहाँ बैठे हैं, वैसे तो बैठे हैं। जब इतनी सब बातों पे आप बात कर रहे हो, अग्निवीर, बेरोजगारी, रोजगार, ये सब भी मुद्दे थे, प्रत्याशियों का सही चयन, क्या ये सब कारण था जिसकी वजह से कहीं ना कहीं धोखा हो गया आपके साथ, आप ज़्यादा नंबर नहीं ला पाए? देखिए, ये लोग कहते थे कि विपक्ष को भी भारतीय जनता पार्टी की नहीं ज़रूरत है। आज मेरे साथ नेता विरोधी दल में विपक्ष की ज़रूरत है। मैं विपक्ष को चाहता था कि विपक्ष मेरे बगल बैठे हैं। ये लोग EVM पर ठीकरा फोड़ते, आज EVM को रोना तो नहीं रोएंगे। यूपी में 37 सीट समाजवादी की, 4-5 सीट कांग्रेस की, अन्य दलों की, EVM पर तो ठीकरा फोड़ना नहीं है। इन लोगों से पूछिए जरा, आप दूध का दूध, पानी का पानी, EVM तो गड़बड़ नहीं है। मतलब आप अपनी सीटें ना ला करके EVM को, की चुनाव हुआ है, ईमानदारी की जब चुनाव होता है, दूध पानी ऐलान हो जाए, ये EVM पर ठीकरा फोड़ते थे, आज EVM पर ठीकरा नहीं। अरे इनका कहने का मतलब इस बार ईमानदारी का चुनाव हुआ है, पहली बार बेईमानी, इसके पहले बेईमानी का हुआ था। हाँ, ये EVM का चुनाव, EVM से चुनाव बंद होना चाहिए, चाहे पक्ष की बात हो चाहे विपक्ष, हमेशा निष्पक्ष निर्णय आएगा। EVM से चुनाव पूरी तरह से बैन हो। ये चुनाव ठीक था, EVM पे था? देखिए, थोड़ा बहुत धांधली हुई है, लेकिन चुनाव जनता ने जो परिणाम ठीक था, हाँ या ना, बस इतना बताइए। EVM से सहमत नहीं है, EVM से सहमत पुनर् हो चुनाव? नहीं, EVM से सहमत नहीं है, EVM से सहमत नहीं है। EVM से चुनाव होना ही नहीं चाहिए, ये भारी जनता की मांग है। EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए ताकि EVM पे कोई ठीकरा ना फोड़ पाए। विपक्ष वाले ऐसा करें, EVM सारे जितने सांसद चुने गए वो इस्तीफा दे दें, बैठ जाएं धरने पे और कहते हैं EVM चुनाव नहीं दोबारा उससे कराया जाए। देखिए, मैं किसी पक्ष से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन EVM बहिष्कार होना चाहिए, EVM का बहिष्कार होना चाहिए, हमारा अपना मत है। EVM सही है, इनके कहने से EVM अगर बैलेट पेपर होगा, खर्च बढ़ जाएगा, मारपीट हो जाएगी, झगड़ा होगा, बूथ कैप्चरिंग होगी, लोग बाकस में पानी डाल देंगे, काउंटिंग में हरा देंगे। EVM एक कैलकुलेटर है, ना उसमें तो वाईफाई है, ना उसमें गूगल है, ना उसमें सिम लगा है, कहाँ से हैक हो जाएगा? अब तक तो अगर मान लीजिए बहुमत की ये भ्रम फैलाया गया था। ये भ्रम तो विपक्ष के लोग फैलाते हैं, वो अलग विषय है। इस बार तो भ्रम लगभग टूट जाना चाहिए। टूट गया है, लेकिन अब फिर भी कुछ ना कुछ जो सीटें आई उस पर भी लगाएंगे आरोप कि यहाँ गलती कर लिए, वहाँ गलती, कुछ ना कुछ तो कहेंगे। अब हर टाइम तो सबको खुश नहीं किया जा सकता। हर टाइम खुश नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि देश से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आम लोगों से बात कर रहे हैं, इधर आइए। आम आदमी तो आप ही लोग हैं। क्या इस बार के चुनाव में अग्निवीर, रोजगार, पेपर लीक, ये सब मुद्दे पहचान नहीं पाई क्या बीजेपी? नहीं, देखिए, जो चुनाव हुआ इस बार लगभग तो सही हुआ है, लेकिन हम ये जो कह रहे हैं EVM बंद होना चाहिए, सही कह रहे हैं, EVM बंद होना चाहिए। हाँ, EVM बंद होने से किसकी कितनी औकात है सब पता चल जाएगा, जो रियल है वो होना चाहिए। चलिए, EVM को ले लेंगे, बाद में बात कर लेंगे। अभी तो बात इस बात पे कर रहे हैं कि क्या प्रत्याशियों के चयन में अखिलेश ज़्यादा समझदार निकल गए, बीजेपी से चूक हो गई? देखिए, इसमें तो सरकार हम किसी को नहीं समझते, कोई सही नहीं है। जो आती है सरकार, जिस पक्ष में रहता है उसकी बोलती हैं, जो पक्ष हार जाता है उसके पक्ष में विरोध करने लगते हैं। ठीक, जो जिसके तरफ होता है उसका वो करता है।
ऐसा है सर कि ईवीएम बंद होना चाहिए। अगर और मुद्दे क्या थे इस बार, किससे चूक हो गई, अखिलेश कैसे आगे बढ़ गया? देखिए, अखिलेश ना आगे बढ़े हैं ना भारतीय जनता पार्टी। सबसे बड़ी जनता है। जनता ने अपना विश्वास जिस पे खो दिया जनता के बीच, वो हार गया। और दूसरी बात, अगर बीजेपी जीत रही है और सत्ता बना रही, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ईवीएम बंद होना चाहिए। क्योंकि एक बार बगैर ईवीएम का चुनाव करके जीत के दिखाए, ताकि जनता के अंदर भ्रम खत्म हो जाए। एक बात बताइए, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि ना अखिलेश ना बीजेपी, जनता चुनाव लड़ती है और जनता अपना फैसला दिखाती है। इस बार वही दिखाया, जनता ने अपना फैसला दिखाया, तो अभी का इससे ज़्यादा फैसला जनता दिखाएगी ना। दोनों पार्टी को प्रचंड में नहीं रखा, गंगा में बैठा दिया बीच में, ना इस पार रखा ना उस पार रखा। यही कहते हैं जन न्यायालय का फैसला, जनता ने बीच में गंगा में बैठा दिया, एक ही नौका पर, ना इधर ना इधर, दोनों पार्टी को बहुमत साबित नहीं करने दिया। क्योंकि बिना दूसरे के सहायता के बिना बहुमत सिद्ध नहीं कर सकते। और एक बात बताइए, ऐसी बात करते करते एक खतरा तो बना हुआ है ना, जब बीच में बैठे हैं तो मझधार कहा जाता है। ये बता रहे थे मोदी जी बोले थे कि हम राम को लाए, वही राम ने इनको दिखा दिया कि राम लाने वाले हम आपको लाए हैं कि आप हमको लाए हैं। और हमारी सरकार माने राहुल गांधी जी और माने अखिलेश यादव जी, जनता जनार्दन सब जाग चुकी थी और जनता ने वोट दिया। बहुमत सरकार तो उनको जिताया गया। अब ये बीजेपी वाले इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहें क्या नहीं कहें, इनकी बुद्धि काम नहीं कर रही थोड़ी सी। बहुत सारे यहाँ पे यूथ हैं, ये बताओ कि जिस तरीके से क्या मुद्दे जो है अग्निवीर का, रोजगार का, ये सब मुद्दे कहीं ना कहीं बीजेपी पहचान नहीं पाएगी, यूथ का मुद्दा था ये सब। जी नहीं, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि जो है जो मुद्दे हैं वो सरकार ने सब सोच समझ के बनाए थे और वो जनता के मतलब हित के थे और लोगों ने उसका जो है कोई विरोध भी ज़्यादा नहीं किया और लगभग वो सब सफल भी हुए हैं। पर फिर भी बीजेपी के तो सीटें कम हुई। हाँ, सीटें कम होने के और भी जो है चांस हैं, मतलब बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से सीटें कम हुई। जैसे कि इन्होंने बताते हैं कि टिकट गलत बांट दिए या सही प्रचार नहीं कर पाए अपनी योजनाओं का, इसी वजह से शायद जो है कि कुछ जगह पर उनकी सीटें कम आई। हम आपको सियासी चौक में यही दिखा रहे हैं कि आखिरकार राजधानी लखनऊ के लोग क्या सोचते हैं। और चुनाव भी खत्म हो गया, परिणाम भी आ गया, सरकार बनाने की अब बारी भी आ गई है, लेकिन कहाँ कैसी चूक हो गई, कौन बढ़त बना ले गया और कौन पीछे छूट गया। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ।